आज हम सीमेंट प्लांट में छोटा सा डायग्राम देखेंगे जिसमें यह दर्शाया गया है जो सीमेंट प्लांट की जो थोड़ी बहुत अभी हम उसका आधा डायग्राम है जो प्रोसेस होती है वहाँ जो इसमें प्रीहीटर लगे होते हैं। इसमें जो साइक्लोन होते हैं, प्रीहीटर मतलब जो पहले से हीट किए जाते हैं, प्रीहीटर ये नाम ही से पता चलता है। साइक्लोन है। इसके बाद जो यहाँ पास कैल्साइनर होता है। साइक्लोन पहले मटेरियल किल्न फिट किए, किल्न फिट से जो यहाँ से एयर जाती है वहाँ से किल्न फिट आता है, उसके माध्यम से जो ये प्री मटेरियल जो पहले से प्रीहीट होता है, गर्म होता है। यहाँ तक आते आते टेम्परेचर 900 या 950 हो जाता है, सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। इसके बाद यहाँ कैल्साइनर में हम 60% फायरिंग करते हैं कोल की, यहाँ करते हैं 40% फायरिंग कोल की करते हैं। इसमें कोल जो होता है कन्वेइंग एयर प्लस प्राइमरी एयर या एम्बिएंट एयर जिसका टेम्परेचर होता है 65 डिग्री सेल्सियस होता है, इस पर हम फायरिंग करते हैं कन्वे। इसमें जो ये बर्नर होता है, बर्नर द्वारा कोल फायरिंग करते हैं। और जो इसमें कैल्साइनर हो गया, कैल्साइनर से जो ये मटेरियल जब यहाँ जाता है, यहाँ मटेरियल जाता है, तो ये मटेरियल जब जाता है तो यहाँ से कोल फायरिंग करते हैं जिससे यहाँ जोन होते हैं, प्राइमरी जोन, सिंजिंग जोन, कैल्साइनिंग जोन, यहाँ कूलिंग जोन होता है। और इसके बाद इसमें जो रिफैक्ट्री लगी होती है, यहाँ रिफैक्ट्री लगी होती हैं जो कि ये जो सेल है, जो ये स्लो मतलब होता है, ये राउंड करती है, मतलब ये घूमती रहती है और ये 1 2 3 डिग्री इंक्लाइन होती है, झुकी होती है। और इसका जो मटेरियल है, यहाँ से हम प्राइमरी ईयर लेते हैं, सेकेंडरी ईयर हो गई। सेकेंडरी ईयर जब मटेरियल जो होता है जो क्लिंकर के फॉर्म में बनने के बाद जब ये कूलिंग में आता है, जो कूलिंग करने के लिए जो इस वाले ये कूलिंग सेक्शन में आता है, तो जो हम प्राइमरी एम्बिएंट ईयर से उसे कूल करते हैं। एम्बिएंट ईयर से जब हम उसे कूल करते हैं तो जो एयर यहाँ से गई, मतलब जो एयर यहाँ से जो सेक्शन हो रहा है, ये एयर यहाँ से खींचती है, एयर को ये खींचता है, जिसके कारण यहाँ जो होती है वो सेकेंडरी एयर कहलाएगी। जो यहाँ से गर्म एयर मतलब उसको कूलिंग एयर के द्वारा मटेरियल यहाँ आया और हीट ट्रांसफर हुई, तो इसमें सेकेंडरी एयर ऊपर चली गई और मटेरियल नीचे आ गया, तो उसकी हीट ऊपर चली गई, उसी को बोलते हैं सेकेंडरी एयर। जो यहाँ से हीट गई वो सेकेंडरी एयर हो गई। टर्सरी एयर किल्न हुड, इसे बोलते हैं किल्न हुड। किल्न हुड किल्न हुड के द्वारा जो एयर जाती है कैल्साइनर में, उसे बोलते हैं टर्सरी एयर। प्राइमरी एयर जो होती है ये कोल फायरिंग के काम में आती है। कोल कन्वेइंग एयर भी होती है, मतलब कोल को कन्वेइंग करती है, कोल को जो डालती है कन्वेइंग के द्वारा डालती है। प्राइमरी एयर की जरूरत पड़ती है। प्राइमरी ईयर पता हो गया, सेकेंडरी ईयर पता जो चल गया। टर्सरी ईयर जो सेकेंडरी ईयर होती है ये भी जाके कैल्साइनर में मिलती है। यहाँ जो होता है कितना परसेंट, यहाँ जो 40% फायरिंग होती है कोल की, जो कैल्साइनर में होती है यहाँ 60% फायरिंग होती है कोल की। और यहाँ जो फैन लगे होते हैं, फैन के बाद ये जो कुछ एयर यहाँ कूलर ईएसपी में चला जाता है, जो कुछ हॉट एयर होती है, और इसे स्लोपदार बनाया जाता है। इसके बारे में अलग से हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इससे जो होता है क्लिंकर स्लोप बनता है जिससे वो नीचे की ओर चला जाता है। यहाँ ये एक हैमर लगा होता है, जो क्लिंकर बड़ा होता है उसे तोड़ देता है, और इससे जो यहाँ से आ जाती है ये कूलर ईएसपी होता है। कूलर ईएसपी के बाद ये कूलर वेंट फैन होता है। कूलर वेंट फैन का काम, इसका उपयोग हम कोल को गर्म करने में करते हैं, मटेरियल को गर्म करने में इसका उपयोग करते हैं। और इसमें बस इतना ही। इसके बाद मटेरियल क्लिंकर बना, क्लिंकर के बाद तो ग्राइंडिंग हुआ, ग्राइंडिंग के बाद डिस्पैच हो गया। कुल के यदि हम साइलो में रखेंगे, साइलो के बाद हम ग्राइंडिंग करेंगे। ग्राइंडिंग करने के लिए बीआरएम या रोलर प्रेस या बॉल मिल का उपयोग करेंगे। उसके बाद हम डिस्पैच करेंगे पैकिंग प्लांट में भेजकर। उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। इसके पहले
और यहाँ से यहाँ यहाँ जो होता है, यहाँ कूलर कॉन करंट और काउंटर करंट दोनों रिएक्शन होती है। अब को करंट काउंटर करंट के बारे में हम चर्चा करेंगे इसके बाद में। और ये मोटा मोटा डायग्राम हो गया। और ये जो है 6 स्टेज प्रीहीटर का डायग्राम है, 6 स्टेज डायग्राम। और हम इसके बारे में इसका बना रहे थे, मतलब इसका व्यंजक बता रहे थे इसका। जो मान लीजिए यहाँ से फॉल्स एयर आ गई, तो ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होनी चाहिए। तो यदि यहाँ से फॉल्स एयर आ गई, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।